Hello, students. The topic that we'll be dealing with today is major histocompatibility complex, its structure, types, and functions, and also its regulation. Okay. Very firstly, like I have told you many times about major histocompatibility complex. Okay. So, what is major histocompatibility complex? तो हमने जैसे बात की थी कि बी सेल हाउ डज बी सेल प्ले इट्स रोल इन इम्यून सिस्टम. बी सेल क्या करता है? बी सेल थ्रू इट्स रिसेप्टर्स, जो उसमें एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज़, थ्रू देम इट डायरेक्टली इंटरैक्ट्स विद द एंटीजन. ठीक है, अगर हमारे बॉडी फ्लूइड में कोई एंटीजन है तो जो बी सेल के मेम्ब्रेन में एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है वो क्या करती है? एंटीजन से डायरेक्टली इंटरैक्ट करती है और फिर अपना इम्यून फंक्शन शो करती है. ओके. बट ऑन द कॉन्ट्ररी, मैंने आपको बताया था कि टी सेल्स जो हैं, टी सेल के जो रिसेप्टर्स हैं, वो डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करते हैं एंटीजन से. हाउ डू दे इंटरैक्ट टू द एंटीजन्स? तो ये इंटरैक्ट करते हैं एंटीजन से थ्रू एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जिसे हम APCs भी बोलते हैं. APC विच स्टैंड फॉर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. ओके. तो क्या होता है कि जो भी एंटीजन है, APC उस एंटीजन को प्रोसेस करके अ पार्ट ऑफ एंटीजन का पेप्टाइड, एंटीजन के जो भी पूरा प्रोटीन है उसका एक पार्ट अपने सेल सरफेस पे एक्सप्रेस करेगा. कौन? APC. ठीक है, अपने सेल सरफेस पे एक्सप्रेस करेगा अलॉन्ग विथ MHC मॉलिक्यूल. ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग जो सेल्स हैं उनके सरफेस पे क्या होगा? MHC मॉलिक्यूल होगा. और MHC मॉलिक्यूल के साथ वो जब एंटीजन का पेप्टाइड अपने उसमें एक्सप्रेस करेगा सेल सरफेस में, देन जो टी सेल रिसेप्टर है वो इंटरैक्ट करेगा APC के साथ. ओके. एंड देन फिर टी सेल्स क्या करेंगे? अपना इम्यून फंक्शन शो करेंगे. Okay, so this is what major histocompatibility complex is. It is glycoprotein in nature. Okay, so wait, let us see it through a diagram. तो देखिए, जैसे ये है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो. वेट. ओके. दिस इज अ माइक्रोब, जिसे हम पैथोजन, एंटीजन माइक्रोब कुछ भी बोलेंगे. एंड दिस पर्पल कलर वन, इट इज़ अ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. ओके. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कितने टाइप के होते हैं? हमारे साथ डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं. ओके. मैक्रोफेजेस होते हैं. एंड सम बी सेल्स, दे ऑल्सो फंक्शन एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. ठीक है, तो ये माइक्रोब है. तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने क्या किया? माइक्रोब को इंजेस्ट किया एंड देन इट processed the antigen or microbe. ठीक है, एंटीजन प्रोसेसिंग हुई उसमें एंड देन यू कैन सी कि एंटीजन के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स are present inside this antigen presenting cell. Okay, now this antigen fragment, any one of the antigen fragment, ये है हमारा MHC का मॉलिक्यूल. ओके, MHC2 मॉलिक्यूल. ये हम आगे पढ़ेंगे MHC1 और MHC2 का क्या रोल है. अभी आप नॉर्मल देखो तो ये हमारा है MHC मॉलिक्यूल. ओके. अब क्या होगा? MHC मॉलिक्यूल अलॉन्ग विद द पेप्टाइड फ्रेगमेंट, एंटीजन पेप्टाइड फ्रेगमेंट. ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, इसने अपने सेल सरफेस में क्या एक्सप्रेस किया? MHC मॉलिक्यूल प्लस एंटीजन फ्रेगमेंट, एंटीजन का पेप्टाइड फ्रेगमेंट. एंड नाउ दिस टी सेल इट विल इंटरैक्ट विद दिस. T cell will only interact with antigen presenting cell when it in its surface it has MHC molecule plus एंटीजन फ्रेगमेंट. ओके, पेप्टाइड फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन. जब ये पूरा कॉम्प्लेक्स होगा तभी सिर्फ टी सेल रिसेप्टर विल इंटरैक्ट विद दिस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. अगर सिर्फ क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल है, उसके साथ ये किसी भी फॉरेन एंटीजन का पेप्टाइड फ्रेगमेंट नहीं अटैच है, देन इट विल नॉट इंटरैक्ट विद दिस. एंड वंस दिस इंटरैक्शन हैज इनिशिएटेड बिटवीन द टी सेल रिसेप्टर एंड द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, फिर क्या होगा? जो भी इसका इफेक्टिव फंक्शन है, जो भी इम्यून फंक्शन है आगे, दैट विल टेक प्लेस. ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड. ओके, सो मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, इसका स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ एंड फंक्शन, दिस यू कैन नोट डाउन ऑल्सो स्टूडेंट्स. ठीक है, so major histocompatibility complex is the cluster of gene arranged within a long continuous stretch of DNA on chromosome number 6 in human which encodes MHC molecules. Okay, तो जो MHC मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं, जो हमने अभी देखा कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के सरफेस पे एक्सप्रेस हो रहे हैं MHC मॉलिक्यूल्स. सो दीज MHC मॉलिक्यूल, ये क्या है? दिस इज प्रेजेंट एज अ क्लस्टर ऑफ जीन्स. ठीक है, इन क्रोमोजोम नंबर 6 इन ह्यूमंस. ओके, एंड दैट कॉम्प्लेक्स, दैट क्लस्टर ऑफ जीन, इट इज नोन एज मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, या उसे HLA जीन भी कहते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन. ओके,
सो MHC मॉलिक्यूल इज अ सेल सर्फेस ग्लाइकोप्रोटीन, जो हमने बोला था कि ग्लाइकोप्रोटीन नेचर है. ओके, सेल सर्फेस ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर and it is present in antigen presenting cells and act as an antigen presenting structure. Okay, it is presenting the antigen to the T cell. Okay, and it plays vital role in immune recognition and include interaction between T cells and other cell type. ठीक है, तो T cell और other cells के बीच में interaction किसकी हेल्प से हो रहा है? MHC molecules, major histocompatibility complex molecules की वजह से. Fine. And in human, MHC is also known as human leukocyte antigen complex, and genes of MHC are recognized in 3 classes. Consequently, there are 3 types of MHC molecules. तो हमारे जो MHC molecules humans में जो MHC molecules present होते हैं, 3 टाइप के MHC molecules होते हैं. Class 1 MHC molecules, Class 2 MHC molecules and Class 3 MHC molecules. Okay, so these are the types of MHC molecule. Now we'll study their structure and functions in detail. Okay, so yeah, types of MHC molecule: class 1, class 2 and class 3 MHC molecules. Okay, so here in this it is shown कि HLA कॉम्प्लेक्स जो हमने अभी पढ़ा कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कॉम्प्लेक्स. व्हाट इज HLA कॉम्प्लेक्स? जहाँ अ क्लस्टर ऑफ जीन, क्रोमोसोम नंबर 6 में ह्यूमंस में देयर इज अ क्लस्टर ऑफ जीन्स, बहुत सारी जीन्स हैं, क्लस्टर ऑफ जीन्स इज प्रेजेंट विच एनकोड फॉर द MHC मॉलिक्यूल्स. मतलब MHC क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 MHC मॉलिक्यूल्स जो हैं, इनकी जीन्स सारी एक साथ हैं इन क्रोमोसोम नंबर 6. देयर इज अ क्लस्टर ऑफ जीन्स प्रेजेंट. ओके, एंड दैट इज नोन एज HLA complex, that cluster of genes. Fine. So here यहाँ दिया हुआ है MHC1 और MHC2 का दिया हुआ है. ठीक है, MHC1 की which region of that gene codes for MHC1 molecules and which region codes for MHC2 molecules. तो क्या होता है, तो what is the scenario students कि MHC1 और MHC2 जो है, MHC1 molecules and MHC2 molecules जो हमने अभी पढ़ा कि MHC helps in interaction between T cells and antigen presenting cells, तो वो सिर्फ MHC1 और MHC2 molecules करता है. ओके, MHC3 वाले जो class 3 MHC molecules जो होते हैं, they are not expressed on cell surface. क्लास 3 MHC मॉलिक्यूल्स, क्लास 3 MHC के जो कॉम्पोनेंट्स हैं, that have other immune functions. They do not have any role in interaction between T cells and antigen presenting cells. ठीक है, तो इसलिए अभी हम यहाँ पे सिर्फ MHC1 और MHC2 का पढ़ रहे हैं. So in the HLA complex, what is HLA complex? The cluster of genes that is present. तो HLA complex में there is regions divided that कि this particular region codes for MHC1 molecule and that particular region codes for MHC2 molecule. Okay, so the region in HLA complex that codes for MHC1 molecule is named as A, B and C, and the region in the gene that codes for MHC2 molecule is DP, DQ and DR. Okay, so yeah, so this is the structure of MHC1 and MHC2 molecule. Class 1 MHC molecule and class 2 MHC molecule. Okay, so here you can see, firstly we will see the structure of class 1 MHC molecule in detail. Fine. So very first thing कि जो हमारे class 1 MHC molecules होते हैं, they are expressed on surface of all nucleated cells. ठीक है, जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स हैं विच हैज़ न्यूक्लियस इन देम, उन सब के सर्फेस पे क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल्स विल बी एक्सप्रेस्ड. वेयर एज जो क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर प्रेजेंट और एक्सप्रेस्ड ओनली ऑन द सर्फेस ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. ठीक है, डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस, बी सेल्स जो होते हैं कुछ, तो जो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, जो भी वो सेल्स जो एंटीजन को प्रोसेस करके उन्हें प्रेजेंट करते हैं टू द टी सेल्स. सो class 2 MHC molecules are expressed only on the surface of antigen presenting cells. Okay, so now let us see class 1 molecule. Okay, so class 1 molecule students, it consists of one alpha chain and one beta 2 microglobulin. So here you can see this is the alpha chain. ये पूरा यहाँ से this is the alpha chain and this one is the beta 2 microglobulin. Okay, so this alpha chain, it is 45 kilodalton
in weight, and this beta 2 microglobulin molecule, it is 12 kilodalton. Okay, so this alpha chain, it has three domains. Okay, this alpha chain which we just saw, it has three domains. One is alpha 1, alpha 2 and alpha 3 domain. Okay, and this beta 2 microglobulin, it is non-covalently attached to this alpha chain. Okay, and association of this alpha chain and beta 2 microglobulin, it is required for class 1 MHC molecules on cell membrane. Okay, अगर this beta 2 microglobulin is absent from this पूरा MHC1 का structure, तो क्या होगा, ये cell surface पे express नहीं हो पाएगा. So this whole structure is required for the expression of this MHC1 molecule on the cell surface. Okay, now these three domains, alpha 1, alpha 2 and alpha 3 domain, all three domains, they consist of 90 amino acids each. Okay, approximately 90 amino acids जो हैं हर डोमेन में प्रेजेंट है, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3, एंड देन इट इज़ फॉलोड इट इज़ फॉलोड बाय अ शॉर्ट ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन. ये जो अल्फा चेन है, इट इज़ ओनली कंटिन्यूइंग टू दिस ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन. ओके, इट इज़ फॉलोड बाय अ ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन ऑफ अबाउट 25 amino acids, and they are hydrophobic amino acids, as I have already told you. Okay, no, not as you have already, you guys have studied in cell membrane या cell biology में आपने पढ़ा होगा that interior of the plasma membrane, it is hydrophobic in nature. Okay, तो अगर कोई चीज़ transmembrane है, it has to pass through the membrane, so it has to be hydrophobic in nature. Okay, so it is this alpha chain, these alpha 1, alpha 2 and alpha 3 domain of the alpha chain, it is followed by a stretch of 25 hydrophobic amino acids which form the transmembrane segment, and after that a short stretch of hydrophilic amino acids of 30 hydrophilic chain of 30 amino acids, 30 hydrophilic amino acids form the cytoplasmic tail. ठीक है. Okay, so in this we can see that only the alpha chain is interacting with the plasma membrane. The beta 2 microglobulin molecule, it is free, it is not interacting with the plasma membrane. It is only associated with this alpha chain by non-covalent interactions. Okay, and this beta 2 microglobulin, जैसे अभी हमने पढ़ा that all genes of MHC molecule, they are present in HLA complex in chromosome number 6 in humans, but this beta 2 microglobulin gene, it is present in another chromosome, it is not present in chromosome number 6. Okay, next is this peptide binding cleft. So what is now peptide binding cleft? Okay, तो जो अभी हमने पढ़ा that okay, first thing, some other thing I want to tell you पहले that there are two domains. जैसे अब ये हमारा this alpha 1, alpha 2, तो ये क्या है, this is away from the membrane, and this alpha 3 and beta 2, they are nearer to the membrane, plasma membrane. Okay, so the domain, this is known as membrane distal domain, which is formed by alpha 1 and alpha 2 domain, and this is the membrane proximal domain, which is formed by alpha 3 and beta 2 microglobulin molecule. Okay, so this alpha 3 and beta 2 microglobulin molecule, they are arranged in beta pleated sheets. Okay, and these beta pleated sheets, they are formed by anti-parallel beta strands of amino acids, जो हम secondary structure of amino acids पढ़ते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, beta pleated sheets are present, and the fold, the structure of these fold, this is जो ये हमारा बीटा प्लीटेड शीट वाला स्ट्रक्चर है, दिस इज द इम्यूनोग्लोब्युलिन फोल्ड. ओके, जो हम एंटीबॉडीज पढ़ रहे हैं, तो एंटीबॉडीज को भी हमने क्या बोला, इम्यूनोग्लोब्युलिन बोला, बिकॉज देयर वाज इम्यूनोग्लोब्युलिन फोल्ड उसमें था. ठीक है, सो यहाँ भी जो है क्या है, आईजी फोल्ड स्ट्रक्चर है, इम्यूनोग्लोब्युलिन फोल्ड स्ट्रक्चर है. That's why this MHC molecule, they also are part of immunoglobulin superfamily receptor. Okay, like जो हम एंटीबॉडी में पढ़ रहे थे, that they are part of immunoglobulin superfamily proteins. Same way, this is also part of immunoglobulin superfamily receptor. Okay, so yeah, moving forward, this peptide binding cleft. तो जैसे मैंने अभी बात की, हमने अभी देखा उस डायग्राम में भी कि जो हमारा पेप्टाइड है, पेप्टाइड इज फॉरेन, जो भी हमारा फॉरेन पार्टिकल है, पैथोजन है या एंटीजन है, जो भी हम उसे बोलें, उसका जो पेप्टाइड है, अ पार्ट ऑफ फॉरेन पैथोजन के प्रोटीन का
छोटा व्हेन जो उसका पेप्टाइड है, जब फॉरेन एंटीजन जो है उसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के अंदर प्रोसेस करके उसके प्रोटीन्स को पहले प्रोसेस किया, इट्स प्रोटीन इज डिसइंटीग्रेटेड इनटू स्मॉल पीसेस एंड दैट द पेप्टाइड फ्रेगमेंट ऑफ दैट एंटीजन, इट इज एक्सप्रेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स अलॉन्ग विद एमएचसी मॉलिक्यूल, हमने अभी देखा था. तो दैट पेप्टाइड, इट उसका जो बाइंडिंग रीजन है, इट इज़ दिस रीजन. ओके, द पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट. फाइन, यहाँ कौन सा, यहाँ फॉरेन एंटीजन का पेप्टाइड बाइंड्स टू दिस क्लेफ्ट. सो द पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट इन MHC1 molecule, it is formed by alpha 1 and alpha 2 domain of alpha chain. Okay, and the size of the peptide that can be bound in this peptide binding cleft of class 1 molecule is 8 to 10 amino acids long. उससे लंबा या उससे छोटा peptide cannot bind to the peptide binding cleft of MHC1 molecules. Okay, एंड वन मोर डिफरेंस जो मेजर होता है क्लास 1 और क्लास 2 में, जो क्लास 1 मॉलिक्यूल्स होते हैं. देखो स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू कि जो टी सेल्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टी सेल्स. एक तो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं और एक टी हेल्पर सेल्स होते हैं. आई टोल्ड यू टी सी सेल्स एंड टी एच सेल्स, हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था. सो वन इज टी साइटोटॉक्सिक सेल्स एंड अदर इज टी हेल्पर सेल्स. ओके, सो द क्लास 1 मॉलिक्यूल जो है, क्लास 1 मॉलिक्यूल है जो MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल्स हैं, दे ओनली इंटरैक्ट विद साइटोटॉक्सिक टी सेल्स. ओके, TC जिसे हम साइटोटॉक्सिक. So yes, this MHC1 molecule, it interacts only with T cytotoxic cells. Okay, और हम T cytotoxic cells को क्या एक और चीज़ नाम से जानते हैं, that is CD8 positive T cells. ठीक है, CD8 जो है that is a marker that is present on the surface of T cytotoxic cells, इसीलिए उन्हें CD8 plus T cells या CD8 positive T cells भी कहा जाता है. Okay, now moving forward to class 2 MHC molecules. Fine. तो क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल्स में यू कैन सी दैट इट क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल अगेन इट इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल एंड इट इज़ as I have already told you, it is expressed on the primarily expressed on the membrane of antigen presenting cells, which are macrophages, dendritic cells या B cells. Okay, now class 2 जो MHC molecules हैं, they contains two different polypeptide chains. इसमें you can see that there is one alpha chain and the other beta chain. Okay, so this alpha chain, it is 133 kilodalton and the beta chain, it is 28 kilodalton. Okay, and this alpha and beta chain, they are again associated by non-covalent interactions. Fine, here you can see that interchain disulfide bonds are present in both alpha chain and beta chain in both class 1 and class 2 MHC molecules. Okay, so now let's talk about the alpha chain and beta chain of class 2 MHC molecules. So here also you can see that there are two transmembrane segments in class 2 MHC molecules. Okay, this alpha chain, it has three domains: alpha 1 domain, alpha 2 domain, and then there is a stretch of transmembrane region, a hydrophobic, then there is a stretch of hydrophobic amino acids that form the transmembrane region, followed by a cytoplasmic tail. Similarly, the beta chain, it has beta 1 domain, beta 2 domain, and a transmembrane segment, and that is followed by a cytoplasmic tail. Okay, so the class 2 MHC molecule, it is structured on the plasma membrane by two transmembrane segment, whereas in class 1 MHC molecule only one transmembrane segment is present. Fine, now the peptide binding cleft of class 2 MHC molecule, it is formed by alpha 1 domain and beta 1 domain, whereas the peptide binding cleft of class 1 MHC molecule, it is formed by alpha 2 domain and alpha 1 domain. Okay, and the size of peptide that can interact or that can be expressed on class 2 MHC molecule is a bit longer, that is 13 to 18 amino acid long peptide can be expressed on the surface of class 2 MHC molecules. Okay, so why there is a difference between the size of peptide that can be expressed on the surface of this class 1 and class 2 MHC molecule is because the class 1 MHC molecule, when peptide binds to this peptide binding cleft of class 1 MHC molecule, तो क्या होता है ना, this MHC molecule, it interacts with the amino acid at the
एंड ऑफ दिस पेप्टाइड, जो भी पेप्टाइड है उसके एंड में जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उसके साथ इंटरेक्ट करता है दिस MHC1 प्रोटीन जो हमारा सरफेस पे होता है। ओके, तो अब क्या होगा कि एंड में अगर इंटरेक्ट करेगा तो जो द साइज ऑफ पेप्टाइड दैट कैन accommodate in this cleft will get limited, whereas the protein, the MHC2 protein, it interacts with the amino acids जो पेप्टाइड में बीच में जो इसके अमाइनो एसिड्स होते हैं उसके साथ इंटरेक्ट करता है। ओके, तो इससे क्या होगा, द साइज दैट कैन एकोमोडेट इन दिस पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट इज लॉन्गर। फाइन, ओके, सो नाउ फंक्शंस ऑफ क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल। तो क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल हमने देखा, व्हाट इज टू विच टी सेल्स डज क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल इंटरैक्ट विथ विच काइंड ऑफ टी सेल्स, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। ठीक है, अगर क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल्स के साथ कोई भी पेप्टाइड एंटीजन, कोई भी एंटीजन पेप्टाइड बाउंड है तो उसके साथ सिर्फ कौन इंटरैक्ट करेगा, क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल्स के साथ टी साइटोटॉक्सिक सेल्स इंटरैक्ट करेंगे एंड देन इट विल परफॉर्म इट्स फंक्शन। ओके, एंड अगर किसी सेल सरफेस पे, अगर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की सरफेस पे क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल है और उसके साथ एंटीजन पेप्टाइड बाउंड है, सो टी हेल्पर सेल्स विल इंटरैक्ट विथ टाइप 2 MHC मॉलिक्यूल्स। ओके, ठीक है, तो और टी हेल्पर सेल्स को हम और क्या बोलते हैं, टी हेल्पर सेल्स को बोलते हैं CD4 पॉजिटिव टी सेल्स। जैसे हमने इन्हें CD8 पॉजिटिव टी सेल्स बोला, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को, बिकॉज उनके उस सेल पे एक मार्कर है या सेल सरफेस मार्कर इज प्रेजेंट, दैट इज CD8 मार्कर। सिमिलरली जो TH सेल्स होते हैं या हेल्पर टी सेल्स होते हैं उनकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, CD4 मार्कर एक प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, CD4 पॉजिटिव टी सेल्स भी बोलते हैं। ओके, सो या दिस इज द टेक्स्ट जो हमने अभी डिस्कस किया, उसी का वही सब इसमें लिखा हुआ है। ओके, दैट क्लास 1 MHC genes they encode glycoprotein molecule which are expressed on the surface of all nucleated cells and platelets, whereas जो हम class 2 जो हमने पढ़ा था that are expressed only on surface of एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ओके, बाकी हमने ये पढ़ लिया है अल्फा चेन एंड बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन एंड दे आर एसोसिएटेड बाय नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन। नाउ अल्फा चेन ऑफ MHC1 का ये डिस्क्रिप्शन है। ऑल दिस यू कैन दीज पॉइंट्स कैन हेल्प यू इन मेकिंग नोट्स ऑफ दिस MHC पोर्शन। ओके, एंड दिस वी हैव स्टडीड ऑलरेडी, जो मैंने अभी आपको उसमें एक्सप्लेन किया था पूरा स्ट्रक्चर में, ये उसी का क्या है, डिटेल वो है। ठीक है, नाउ बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन ऑफ MHC1 एंड बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन जो हमारा MHC1 में हमने देखा था, that was non covalently interacting with the alpha chain. Okay, so it is smaller in size and organization to similar in size and organization to the alpha 3 domain, and जो as we have seen in diagram की beta 2 microglobulin, it does not have any transmembrane region. Okay, now functions of MHC class 1. This is the main function that we have seen. Okay, students, there is a mistake here. This is not T helper cell. Okay, this will be T cytotoxic cell. MHC1 binds endogenous and presented to T cytotoxic cells होगा यहाँ पे। ठीक है, T cytotoxic cell, this T helper cell, it is by mistake ये गलत हो गया है। फाइन, सो CD8 पॉजिटिव। या वन मोर थिंग, वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने अभी आपको अभी हमारा मिस हो गया इस कि MHC1 जो है इट बाइंड्स विथ एंडोजेनस एंटीजेंस। ओके, एंडोजेनस एंटीजेंस ऐसे एंटीजेंस जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लाइक एक तो कि जैसे वायरसेस या कोई भी ऐसे एंटीजेंस जो सेल के अंदर, दोज एंटीजेंस दैट लिव एंड प्रोलिफरेट इनसाइड द सेल, दे आर नोन एज एंडोजेनस एंटीजेंस। ओके, तो MHC class 1 मॉलिक्यूल जो हैं दे ओनली बाइंड विथ एंडोजेनस एंटीजन एंड देन प्रेजेंटेड टू T साइटोटॉक्सिक सेल्स। ओके, नाउ MHC class 2 मॉलिक्यूल्स जो हमने अभी देखा कि it is present on the surface of antigen presenting cells only, and it has two different chains, alpha chain and beta chain, and the alpha chain it forms two domains, alpha 1 and alpha 2, and the beta chain it forms beta 1 and beta 2 domain, and both the alpha chain and beta chain they have transmembrane segment. Okay,
and the peptide binding cleft, it is an open-ended groove which is formed by alpha chain and beta chain, whereas the peptide binding cleft in MHC1 molecule, it is formed only by the alpha chain. Okay, and the cleft in MHC2 molecule, it can bind antigenic peptide of 13 to 18 amino acids long. And functions of class 2 MHC molecule is, major function of MHC2 is to bind to antigen, bind peptide antigen and present it to CD4 positive T cells. CD4 positive T cells को हम एक और नाम से जानते हैं, that is T helper cell. Okay, MHC2 are found on surface of antigen presenting cells. CD4 positive cells are specific for MHC2. ठीक है, जो हमने अभी मैं आई टोल्ड यू दैट MHC2, दैट CD4 पॉजिटिव T cells, that is TH cells, with only interact with MHC2, whereas TC cells, it will only interact with MHC1. Okay, and this MHC class 2, that it also activates B cell for antigen production, antibody production. Okay, and MHC2, it plays a significant role in graft versus host response. तो जब भी कोई टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो उस समय द होस्ट का जो बॉडी होता है, इट रिजेक्ट्स द, अगर कोई इफ़ अ फॉरेन ऑर्गन इज ट्रांसप्लांटेड, तो क्या होगा, होस्ट का बॉडी रिजेक्ट्स द फॉरेन ग्राफ्ट. ओके, सो द MHC2 molecule, it has a significant role in this graft versus host response. Okay, and also in mixed lymphocyte reaction, because the immune response gene is identical to MHC2 in human. Okay, नाउ MHC क्लास 3 मॉलिक्यूल्स जो हमने अभी, उसे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे भी नहीं. तो MHC क्लास 3 मॉलिक्यूल्स क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया, दैट इट इज़ अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट सर्व अ वाइड वेराइटी ऑफ फंक्शंस इन इम्यून सिस्टम. एंड MHC3 मॉलिक्यूल्स, दे आर नॉट अ मार्कर ऑन सेल सर्फेस. MHC3 मॉलिक्यूल्स सेल सर्फेस पे नहीं प्रेजेंट होता है, एंड इसका फंक्शन टी सेल्स और टी सेल्स का एंटीजेनिक पेप्टाइड के साथ इंटरेक्शन में डज नॉट हैव रोल टू प्ले इन इट. इट हैज़ wide variety of functions, and the functions of MHC3 class 3 molecules are, one is it is involved in complement activation. So what is complement activation, जो मैंने आपको बताया था कि when antigen and antibody it interact with each other, तो उसके बाद जो immune functions होते हैं, a cascade of proteins is activated, जिसे हम बोलते हैं complement system. Okay, in order to remove the antigen or to kill the antigen. ठीक है, तो this MHC class 3 molecule, certain components of MHC3 class molecules, they are involved in complement system activation, and also it is involved in inflammation which is caused by cytokines and tumor necrosis factors, etc. And so it has two roles, one is complement activation and other is inflammation. तो इतना काफ़ी है MHC class 3 molecules के बारे में. इससे ज़्यादा आप लोग को अगर इफ़ सम क्वेश्चन कम्स ऑन MHC, तो इससे ज़्यादा आप लोग के सिलेबस में है नहीं MHC क्लास 3 मॉलिक्यूल्स के बारे में. ओके, सो या, सो देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द MHC लोसाई. MHC लोसाई इज़ जो हमारा क्लस्टर ऑफ जीन्स है MHC का, जिसे हम HLA क्लस्टर भी बोलते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन क्लस्टर. तो उसकी देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ MHC लोसाई. सो वन इज़ दैट द MHC लोसाई आर हाईली पॉलीमॉर्फिक. पॉलीमॉर्फिक क्या होता है, जब हम बोलते हैं कि अ पर्टिकुलर जीन इज़ हाईली पॉलीमॉर्फिक, कि दैट जीन इट हैज़ मैनी नंबर ऑफ एलील्स. ओके, और एलील्स क्या होते हैं, जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स होते हैं. जैसे हम नॉर्मल एक देखते हैं, जब हम नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं, एक बेसिक द वेरी बेसिक मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो हम देखते हैं, तो उसमें हम हाइट का देखते हैं, वन इज़ कैपिटल T एंड द अदर इज़ स्मॉल t. कैपिटल T इज़ फॉर टॉल एंड स्मॉल t इज़ फॉर शॉर्ट. ओके, तो द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, तो वही एलील है, कैपिटल T एंड स्मॉल t, दैट आर द एलील्स. ओके, सो द मैनी ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन्स दैट इज एलील एग्जिस्ट एट ईच लोकस अमंग द पॉपुलेशन. तो जो MHC जीन क्लस्टर है, उसमें जो जीन्स हैं, उसमें क्या है, उन जीन्स की बहुत सारी एलील्स आर प्रेजेंट, दे आर polymorphic in nature. Okay, the second one is the MHC genes lie close together. The recombination frequency within the H2 complex, H2 complex यहाँ इसलिए लिखा है, H2 complex जो है, जैसे humans में HLA complex होता है, तो mice में HLA complex is known as H2 complex. Okay, so यहाँ हम HLA complex और H2 complex कुछ भी पढ़ेंगे. So the recombination frequency within the H2 complex or HLA complex in human, it is only 0.5%. ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं कि जीन्स व्हेन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में
व्हेन जीन्स आर ट्रांसफर्ड, तो क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है जीन्स के बीच में, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसओवर होता है, जिससे क्या होता है, जीन्स में रिकॉम्बिनेशन होता है. बट टू फॉर क्रॉस ओवर टू हैपन बिटवीन जीन्स, बिटवीन टू डिफरेंट जीन्स, अगर हमें क्रॉस ओवर टू चाहिए कि हो, तो क्या होगा, व्हेन जीन्स आर प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, जो दो जीन्स बहुत क्लोज होती हैं एक दूसरे के, उन दोनों जीन्स में कभी क्रॉस ओवर नहीं होता है. जीन्स जब एक दूसरे से फार अवे होती हैं, जितनी दूर एक दूसरे से जीन्स होंगी एक क्रोमोजोम में, उतना देर इज़ मोर चांस फॉर देम टू गेट क्रॉस ओवर्ड, मतलब क्रॉस ओवर होने के उन जीन्स में ज़्यादा चांसेस होंगे, रिकॉम्बिनेशन होने के उन जीन्स में ज़्यादा चांसेस होंगे जो एक दूसरे से दूर होंगे एक क्रोमोजोम में. एंड द जीन्स विच आर प्रेजेंट क्लोज टू ईच अदर, वो क्या होंगी, उनमें क्रॉस ओवर नहीं होगा, वो एज इट इज़ फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन इट विल बी पास्ड. ओके, सो सिमिलरली जो MHC जीन्स है, दे लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर. सो इनमें रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है, कि क्रॉसओवर के प्रोसेस से जो रिकॉम्बिनेशन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी लेस, बिकॉज दीज जीन्स दे लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर, and the recombination frequency, it is only 0.5%. Thus most individuals inherit the closely linked MHC genes as two sets, one from each parent. ठीक है, so without recombination it receives the whole set of MHC genes from each, एक set एक parent से, एक set from another parent. Okay, and this set of genes, this is referred to as haplotype. Okay, and the MHC genes, they are codominantly expressed. अगर दो एलील्स हैं, जैसे अभी हमने हाइट का ही देखा, दैट देयर इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है, तो अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी प्रेजेंट है, तो कैपिटल टी एलील जो है दैट इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल टी एलील, ठीक है, बट द एलील्स ऑफ MHC जीन दे आर कोडोमिनेंटली एक्सप्रेस्ड. अगर इफ जैसे हमने अभी देखा था कि MHC1 के लोसाई थे A, B और C, ठीक है, तो अगर A लोकस में MHC1 जीन के टू डिफरेंट एलील्स आर प्रेजेंट, एक जो पैटर्नल सेट जो है उसमें अलग एलील है और मैटर्नल सेट में अलग एलील है, तो दोनों एलील्स विल बी एक्सप्रेस्ड. कोई एक एलील इज नॉट डोमिनेंट ओवर द अदर एलील. ओके, सो द एलील्स ऑफ MHC जीन्स दे आर कोडोमिनेंटली expressed. Fine. So moving forward, now regulation of MHC expression. Wait, इससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं. So one thing that we just discussed कि जो MHC1 molecules हैं that expresses with them the endogenous antigens, ठीक है, ये हमने पढ़ा था. और जो MHC2 मॉलिक्यूल्स हैं वो हमने पढ़ा था कि क्या करते हैं, एक्सोजेनस एंटीजेंस के पेप्टाइड फ्रेगमेंट को एक्सप्रेस करते हैं. सो व्हाट इज़ दैट, एक बार हम देख लेते हैं इस कार्टून से. तो यहाँ देखो, एंड so endogenous antigens, as I just now told you, what are endogenous antigens, that lives and proliferate inside the cell. Okay, तो यहाँ endogenous antigen जो है, जो ये antigen presenting cell है, इसने क्या किया, जो endogenous antigen था, the antigen that was inside this cell, इसने क्या किया, इस antigen को it processed it into fragments. ओके, दिस इज द इन्फेक्टेड सेल. इसके अंदर क्या है, एक एंटीजन इज प्रेजेंट, तो दिस इज द इन्फेक्टेड सेल. तो इसने क्या किया, इसके अंदर जो एंटीजन था इस सेल के अंदर, दैट वाज प्रोलिफरेटिंग इनसाइड द सेल, सो इट प्रोसेस्ड इट इनटू antigenic fragments. Now the MHC1 molecule that is present in the cell, it along with the cell along with the MHC1 molecule expresses the antigenic peptide on its surface. Now this क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल, ओके, दिस क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, टी साइटोटॉक्सिक सेल के साथ, ठीक है. तो अब क्या हुआ, एक साइटोटॉक्सिक टी सेल, इट इंटरेक्टेड विद दिस कॉम्प्लेक्स, दिस MHC1 प्लस पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स के साथ साइटोटॉक्सिक टी सेल ने इंटरेक्ट किया. एंड देन फर्दर जो इनके इफेक्टिव फंक्शंस होंगे, इन ऑर्डर टू रिमूव दैट फंक्शन, रिमूव दिस इन्फेक्शन, इट विल टेक प्लेस. ओके, नाउ इन दिस वन यू कैन सी, जो हम बात कर रहे थे कि जो MHC2 मॉलिक्यूल है, क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल है, इट expresses the fragment of exogenous antigens. Okay, so here we can see that this is a exogenous antigen. This antigen, it is present outside the cell.
Fine. Now this antigen presenting cell, it has phagocytosed this exogenous antigen. Then again in the similar manner, जैसे हमारा the cell MHC1 cell जो कर रहा था, similar manner this antigen presenting cell, it processed this exogenous antigen and produced its fragments, produced antigenic fragments. Now these antigenic fragments, they are expressed on the surface of this antigen presenting cell along with the class 2 MHC molecule. Okay, since it is class 2 MHC molecule, तो class 2 MHC molecule के साथ कौन सा T cell interact करेगा? Helper T cell. Okay, now the T cell receptor of helper T cell, it interacted with this antigen presenting cell, and then it will further perform the effective functions that are required for the removal of this antigen. Okay, so now moving forward to the regulation of the MHC molecules, that how the expression of MHC molecules on the cell surface is regulated. Okay. So there are three ways in which the MHC expression on cell surface is regulated. The very first one जो हमने उसमें भी पढ़ा था एंटीबॉडी रेगुलेशन में, जो और जो मोस्टली हर जीन की रेगुलेशन में होता है, हर जीन के एक्सप्रेशन के. हाउ डज द एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन इज कंट्रोल. कोई भी जीन है अगर उसका एक्सप्रेशन कंट्रोल करना होगा तो कैसे कंट्रोल होगा? तो हर जीन का वी नो दैट देयर इज़ अ प्रमोटर रीजन हर जीन से पहले. ठीक है, तो क्या होता है, देयर आर सर्टेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स दैट बाइंड टू द प्रमोटर रीजन ऑफ अ जीन एंड देन इट एक्टिवेट्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द पर्टिकुलर जीन. ठीक है, सो सिमिलरली देयर आर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर्स C2TA and RFX. These are class 2 MHC transcription activator. Okay, so these are activators. When they bind with the promoter region of class 2 MHC genes, they activates its transcription. Okay, so if a defect is found in these two class 2 MHC transcription activators C2T or RFX, so it can cause a disease which is known as Baird lymphocyte syndrome. अगर ये दो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर इन दोनों में डिफेक्ट होगा, so a disease known as Baird lymphocyte syndrome takes place. So patients with this disorder, they lack class 2 MHC molecules on their cells, and as a result they suffer a severe immunodeficiency. Okay, since no class 2 MHC molecules are being formed in such cells, तो क्या होगा, that particular individual वो क्या होता है, immunodeficient होता है. The immune system of that particular organism, it will not function appropriately. Fine. Okay, so the next method, next pathway, regulatory pathway that is imposed on the expression of MHC molecule is that the expression of MHC molecule, it is also regulated by various cytokines. Okay, like interferons alpha, beta and gamma and tumor necrosis factors. These are the cytokines which also regulate the expression of MHC molecules. Okay, so this interferon gamma, it has also been shown to induce expression of class 2 transcription activator C2TA. ठीक है, तो interferon gamma होगा, so it induce the expression of C2TA, which in turn induce the transcription of class 2 MHC molecules. Okay, and also certain viruses. Okay, on that MHC expression on cell surfaces is decreased by infection with certain viruses. Okay, when a particular cell, it is infected with some kind of virus, with these viruses like cytomegalovirus, hepatitis B virus or adenovirus 12. So when a cell, it is infected with these viruses, then it hinders the expression of MHC molecules on its surface. ठीक है, तो वो क्या करेगा, MHC molecule का इसके surface पे expression रोक देगा. Fine. And decreased expression of class 1 MHC molecule is likely to help viruses evade the immune response by reducing the presentation of viral peptide on virus infected cells. तो if virus has infected certain cell, तो virus क्या है, endogenous antigen है ना, it proliferates inside the cell. So if any of these viruses, it is present inside the cell, तो क्या होगा, it will decrease the expression of MHC1 molecule on its surface. तो अगर MHC1 molecule ही नहीं present होगा उन cells की surface में, तो इस viral के जो antigens and the peptide antigens, they will not be presented on its
surface. एंड क्या होगा, जो टी साइटोटॉक्सिक सेल है, जो टी सेल है, इट विल नॉट बी एबल टू इंटरैक्ट विद दीज सेल्स, these viral infected cells, okay, and these viruses, they will protect themselves from the immune response. जब तक टी सेल इंटरैक्ट ही नहीं करेगा इन सेल से, तो इनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स कैसे जनरेट होगा? फाइन. सो दिस वे it helps these viruses to evade the immune response. Okay. So the three ways in which the MHC expression is regulated is, first through these transcriptional activators, second one is through the cytokines, and the third one is by the action of certain viruses. Okay. So this table, it is basically a class differentiate. This table, it is showing the differences between the class 1 MHC molecules and class 2 MHC molecule. It is a kind of summary. Okay, so the first point, that is peptide binding domain. So peptide binding domain in class 1 molecule, it is formed by alpha 1 and alpha 2 domain, whereas in class 2 molecule, it is formed by alpha 1 and beta 1 domain. Fine. And the nature of peptide binding cleft in class 1 molecule, it is closed at both ends, therefore the size of peptide that can be bound to it is only 8 to 10 amino acids, whereas in class 2 molecule, the peptide binding cleft it is open at both end, and a longer peptide of around 13 to 18 amino acids can be bound to that cleft. Fine. And this interacting T cells, the T cells that will interact with the cells जिसमें class 1 MHC molecule is expressed as CD8 positive T cells, जिसे हम T cytotoxic cells भी बोलते हैं, and the T cells that will interact with the cells जिनके उसमें class 2 MHC molecules is expressed जिनके cell surface पे, तो that are CD4 positive T cells or T helper cells. Source of peptides, endogenous peptides are expressed along with class 1 MHC molecules, and exogenous peptides are expressed along with the class 2 MHC molecules, जो हमने अभी डायग्राम्स में देखा था. Antigen processing pathway in class 1 is cytosolic pathway, and in class 2 it is endocytic pathway. ये आप डिटेल में पढ़ेंगे in section B of this paper. Okay, that what is cytosolic pathway and what cytosolic pathway and what is endocytic pathway. So that's it for the MHC lecture, students. Thank you.